ये हर दरबार पे दिया जलता है। ये दिए का कॉन्सेप्ट क्या है? इंसान 4 एलिमेंट से बना है, अर्थ, विंड, फायर, वाटर। दिया मिट्टी का दिया, ठीक है, आपका अर्थ का एलिमेंट। इसके अंदर जो ऑयल है वो लिक्विड, वो वाटर का एलिमेंट। इसके अंदर जो लगाई जाती है वो आग, वो फायर का एलिमेंट। उसके बाद जो धुआं निकलता है ये हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वो एलिमेंट। दिए में तो चारों एलिमेंट है जो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। ये दिया अपने घर में जलाना शुरू कर दें, इसका एक तरीका है खास, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अब लोग इसको कहते हैं कि जी दिया जलाओ तो दुआ कबूल हो जाती है। बेटा क्यों होती है ये? इसके पीछे कोई ना कोई साइंस तो होगी। मैं तोहम परस्ती या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है यार, मैंने भी कुछ थोड़े साल लगाए हैं, कुछ 4 किताबें मैंने भी पढ़ी हैं। एडा बेवकूफ़ तो मैं नहीं है कि मैं इन्ह चीज़ों से मगर लग जाए। वो इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस है तो मैं उसकी बात करता हूँ ना। पूरी दुनिया में फेंग शुई जो है वो कौन सा एलिमेंट कहाँ रखना है, कौन सा पौधा कहाँ रखना है, यानी आप देखें कि ये जो जितनी पुरानी इमारतें हैं हज़ारों साल से खड़ी हैं उनको कुछ नहीं हुआ, और हम अपना घर बनाते हैं तो 40-50 साल के बाद हमें ना या तो रेनोवेट करना पड़ता है या गिरा के दोबारा बनाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो उनके आर्किटेक्चर में हमसे बेहतर था जो 1000 साल तक इमारतें खड़ी हैं। कुछ ना कुछ तो उनके पास ऐसा था जिसे हम नेग्लेक्ट कर गए हैं, तो हम कहते हैं कि वो तोहम परस्ती है, वो बेवकूफ़ी है। वही स्टार्ट वाली बात ना कि आपने कहा वो शहाब साकिब के उस पोजीशन में पिरामिड्स इसीलिए नहीं खराब होते। बेटा वो ओरियन की उसकी वो शहाब साकिब में नहीं, वो ओरियन स्टार्स हैं जिसकी एनर्जी है। ये वोर्टेक्स पॉइंट क्या होते हैं, यानी एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। आछी शीशा आपने देखा है, कॉनकेव लेंस जो है उसके क्या होता है कि सूरज की शुआएं हर जगह पड़ रही हैं, लेकिन वो जो आछी शीशा वो सूरज की शुआओं को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। जब वहां पे एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है आग लगा देता है, वो आग लगा देती हैं। वही शुआएं जो आपके ऊपर पड़ रही होती हैं, जब वो किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठी होती हैं तो आग लगा देती हैं। तो वॉर्टेक्स पॉइंट पे होता भी यही है कि काइनेटिक एनर्जी जो पूरी होराइजन में बिखरी हुई है, जब वो किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है तो वो मोजे करती है, ऐसे ही वो क्रिएट करती है। ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट क्या है कि टिप के ऊपर वो सारी एनर्जी को इकट्ठी करती है, बेस में ट्रांसफ्यूजन करती है। गुंबद का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बरकत होती है, वो टिप के ऊपर एनर्जी जो है वो इकट्ठी करती है, बेस में ट्रांसफ्यूजन करती है। वो पॉजिटिव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपसे मिल रही होती है। एनर्जी की 2 शेप्स हैं, जैसे हम अर्थ ग्राउंडेड फोर्सेस कहते हैं और एक स्काई ग्राउंडेड फोर्सेस कहते हैं। अर्थ ग्राउंडिंग फोर्सेस यानी जमीन के अंदर, आपने अक्सर इमारतों के ऊपर वो देखा होगा कि आसमानी बिजली गिरती है तो उन्होंने एंटेना से लगाया होता है और उसके साथ वो लोहे की पट्टी नीचे आ रही होती, कॉपर होता है अमूमन, वो नीचे तक आ रही होती है और जमीन के अंदर चली जाती है। वो एनर्जी गिरती वहां है, वो इमारत को जलाने की बजाय उस लोहे से जमीन के अंदर ग्राउंड हो जाती है, वो इमारत बच जाती है। ये पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है, ये अर्थ ग्राउंडिंग सिस्टम है। इंसान के अंदर भी जो एनर्जी है वो, ये क्यों कहा जाता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो ऐसे हो तो नंगे पैर घास पे चलो, वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये मिलता है। ये ऐसे ही है, आपको तो आइडिया ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। वो नंगे पैर से आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो जमीन के अंदर ग्राउंड हो रही होती है। इसी तरह अर्थ स्काई ग्राउंडिंग क्या है कि मैं ये जो लफ्ज बोल रहा हूं, मेरे वोकल कोड कुछ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं जो हवा में तहलील हो रही है। वो जमीन पे जाने की बजाय वो कायनात की एनर्जियों के साथ जुड़ के कहीं किसी कायनात की लाइब्रेरी में सेव हो रही है। यही तो वॉइस डिकोडिंग का फॉर्मूला है कि वो आवाजें जो कभी किसी नबी ने कोई किसी खास लफ्ज में, वो जो मैंने आपको जो है वो उस जिम्न में कहा था जब वो जिब्राइल की बात हम कर रहे थे, यूनान की कदीम काल्डा की, ठीक है। जब ये जो आवाजें हैं, फर्ज किया किसी नबी ने किसी खास वक्त पे ये कहा कि या अल्लाह इस कौम को जो है वो गर्क कर दे, आज भी अगर वही फ्रीक्वेंसी वही आवाज रिपीट होगी, क्या अजाब दोबारा नहीं आएगा? आएगा। और किसी नबी ने अगर किसी वक्त में ये कहा कि या अल्लाह हमें ऊपर से खाना भेज, तो वो वही फ्रीक्वेंसी वही आवाज रिपीट होगी, क्या आज दोबारा नहीं आएगा? आएगा। तो हम बेटा आंखें बंद किए हुए ना, हमें नजर नहीं आता, जिनको नजर आता है वो उसके ऊपर रिसर्च करें। ये कायनात के राज हैं, छोटे मोटे राज नहीं है। इस्लाम दुनिया का बहुत खूबसूरत रिलीजन है, आपको आइडिया ही नहीं है। हमने तो इस्लाम के टोटे कर दिए, हमने तो शिया सुन्नी वाबी देवबंदी से बाहर ही नहीं निकल रहे हम। एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब कायनात का सबसे बड़ा राज है, इसके बाद बाकी चीजें हैं।